हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। अलॉन्ग विद दैट वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू एंड नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू एंड लास्ट में हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो ये बायोस्टैटिस्टिक्स का टॉपिक है, ठीक है। तो उसके रिलेटेड हम ये करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंसिटिविटी क्या होता है। सो ज़्यादा मैं आपको ऐसे समझाऊँगी नहीं, इसमें कुछ आपको ज़्यादा थ्योरी में करने की ज़रूरत तो है नहीं। तो बेसिक इसका जो इम्पोर्टेंट जो है वो न्यूमेरिकल ही है एंड आपको उसके लिए फ़ॉर्मूला की ज़रूरत है कि स्पेसिफिसिटी कैसे निकालते हैं, सेंसिटिविटी कैसे निकालते हैं। एंड फ़ॉर्मूला मैंने यहाँ पे साथ-साथ में लिखा हुआ है, ये मैं आपको बता दूँगी। एंड इसको लर्न करने में तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, मुझे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। अब आपको पता नहीं होगी कि नहीं। तो इसके लिए कैसे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, आपको कैसे ये याद रखना है, आपको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है और आपको न्यूमेरिकल ईज़िली सॉल्व हो जाएगा एंड एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है एंड बहुत ही ज़्यादा ईज़ी टॉपिक है। इससे आप ईज़िली अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। तो बस जैसा मैं बताऊँगी बस वो ध्यान से सुन लेना एंड आपको इसके कोई भी न्यूमेरिकल आएगा आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। सो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं। सो सेंसिटिविटी क्या होता है? इट इज़ ट्रू पॉजिटिव रेट। ट्रू पॉजिटिव रेट मतलब इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ टेस्ट टू करेक्टली आइडेंटिफाई दोज हु हैव द डिजीज़। मतलब समझ लो कि इंडिविजुअल है, ठीक है, उसको डिजीज़ है एंड टेस्ट ने हमें ये बता दिया कि हाँ इसको डिजीज़ है, तो उसको हम बोलते हैं सेंसिटिविटी। कि मतलब इसको डिजीज़ था एंड वो करेक्टली आइडेंटिफाई भी हो गया कि इसको डिजीज़ है, तो उसको हम बोलेंगे ट्रू पॉजिटिव रेट। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, ठीक है। ये कैसे करना आगे अभी मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी आगे वीडियो में, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट इज स्पेसिफिसिटी। अब स्पेसिफिसिटी का क्या मतलब होता है? इट इज़ द ट्रू नेगेटिव रेट। जैसे सेंसिटिविटी ट्रू पॉजिटिव रेट होता है, उसी तरह से स्पेसिफिसिटी ट्रू नेगेटिव रेट होता है। दैट मीन्स इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ टेस्ट टू करेक्टली आइडेंटिफाई दोज हु डोंट हैव द डिजीज़। मतलब इंडिविजुअल था, उसको डिजीज़ नहीं था एंड टेस्ट जब हमने टेस्ट करा, टेस्ट ने भी ये चीज़ हमें बता दी कि इसको डिजीज़ नहीं है, मतलब वो ट्रू नेगेटिव रेट है ना, कि वो नेगेटिव था, टेस्ट ने भी नेगेटिव बता दिया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्पेसिफिसिटी, ठीक है। एंड इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट इज पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू। पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू को हम पीपीवी से डिनोट करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं। It is a probability that a person who tests positive actually has the disease. अब पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू का क्या मतलब होता है? ये प्रोबेबिलिटी होती है कि जो पर्सन को पॉजिटिव टेस्ट आया, मतलब एक इंडिविजुअल है एंड उसका टेस्ट पॉजिटिव आया है और वो एक्चुअली में उसका डिजीज़ है। नहीं हुआ कि मैं टेस्ट कराने गई और मेरा टेस्ट पॉजिटिव आ गया लेकिन मुझे तो डिजीज़ है ही नहीं, मैं नेगेटिव हूँ, तो वो पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू नहीं होगी। पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू का मतलब है आपने कोई टेस्ट कराया, आपका टेस्ट पॉजिटिव आया, आपको सच में डिजीज़ है, ठीक है, उसको पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू बोलते हैं। एंड इसका जो फॉर्मूला है वो है ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव इनटू 100 बिकॉज इट्स अ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये परसेंट में होती है। नेक्स्ट इज नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, जिसको एनपीवी बोलते हैं एंड इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हु टेस्ट नेगेटिव ट्रूली डजंट हैव द डिजीज़। सो इट मीन्स कि आपने टेस्ट कराया, आपका टेस्ट जो है वो नेगेटिव आया एंड आपको डिजीज़ भी नहीं है, ठीक है। कि नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू कि गलत कब होगा कि अगर मैंने कोई टेस्ट करवाया, मेरा टेस्ट नेगेटिव आया लेकिन मैं हूँ डिजीज़ के लिए पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू तब गलत होगी। पर ये सही कब होगी? टेस्ट कराया, टेस्ट भी नेगेटिव आया, आप भी नेगेटिव हो। पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू क्या होगी? टेस्ट कराया, टेस्ट पॉजिटिव आया, आप भी पॉजिटिव हो डिजीज़ के लिए, ठीक है। एंड इसका फॉर्मूला देखिए तो ट्रू नेगेटिव अपॉन ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव इनटू 100, ठीक है। बस ये 4 चीज़ें थी, ये 4 डेफिनेशन एग्ज़ाम में अगर आपको पूछेंगे तो डेफिनेशन ही पूछेंगे एंड आपको फॉर्मूला लिखना है आपको, ठीक है। दूसरी चीज़ चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। आपको एग्ज़ाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आप इनको डिफ़ाइन कीजिए, ये क्या होता है एंड एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाइए कि इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। या फिर ऐसा भी पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में कि ये जो सेंसिटिविटी है, स्पेसिफिसिटी है, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू को एक्सप्लेन करो एग्ज़ाम्पल के थ्रू। तो न्यूमेरिकल आप जो है वो खुद ही आप अज्यूम कर सकते हो, उसके नंबर्स कैसे करना है अभी हम देखते हैं।
तो अब चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। तो जब भी आप इसका न्यूमेरिकल देखोगे ना, आपको एक बॉक्स सा दिखेगा। न्यूमेरिकल में आपको हमेशा जो डेटा होगा वो उस बॉक्स के फॉर्म में दिया होगा। अगर नहीं भी दिया है तो आपको खुद बनाना आ जाता है, आ जाएगा, ठीक है। अभी वीडियो देखोगे तो आ जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का क्या फ़ॉर्मूला था? तो सेंसिटिविटी का फॉर्मूला था ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, ये फॉर्मूला था। अब एग्ज़ाम में तो अगर आपको कन्फ्यूजन होगी, फॉर्मूला भूल गए, अगर ये नहीं याद रहा या ट्रू पॉजिटिव था, नीचे फॉल्स नेगेटिव था या ट्रू नेगेटिव था, तो क्या करोगे? ठीक है, तो आपको ये बॉक्स दिख रहा है, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने बनाना है ये बॉक्स बनाया। आपको क्या करना है, ऊपर लिखना है पॉजिटिव पॉजिटिव, नीचे लिखना है नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। पहली चीज़ ये करनी है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ठीक है। अब क्या करना है, ऊपर लिखना है ट्रू, मतलब कि डायगोनल में लिखना है ट्रू और डायगोनल में लिखना है फॉल्स। बस इतना याद रखना और कुछ याद नहीं रखना, बस इतना सा याद कर लो। बॉक्स बनाना है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, डायगोनल में ट्रू, यहाँ पे डायगोनल में फॉल्स। सबसे पहले ट्रू फिर उसके बाद फॉल्स, बस इतना याद रख लिया। अब आपका फॉर्मूला अपने आप बनेगा। अब यहाँ देखो, ये था सेंसिटिविटी का फॉर्मूला, ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। तो ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। तो ये जो पहला वाला जो हमारा ये बॉक्स होगा ना, ठीक है, ये जो हमारा पहला वाला जो कॉलम होगा, ठीक है, ये किसको डेडिकेटेड है? ये हमारा डेडिकेटेड है सेंसिटिविटी को, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? सेंसिटिविटी को। मूविंग ऑन टू जो दूसरा वाला ये हमारा कॉलम है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारी स्पेसिफिसिटी को। बस देखते जाओ, बस कुछ ही सेकंड में आपको समझ आ जाएगा। पहला वाला बॉक्स सेंसिटिविटी के लिए रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा स्पेसिफिसिटी के लिए करेगा। जो फर्स्ट रो है, मतलब इस तरह से जो फर्स्ट रो है, ये है हमारी पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू के लिए, और ये वाली सेकंड वाली जो रो है, ये है हमारी नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू के लिए। बस इतना ही करना है आपको। तो अब फॉर्मूला कैसे बनेगा? पहला वाला बॉक्स किसके लिए है? सेंसिटिविटी के लिए। तो इसका फॉर्मूला क्या था? ट्रू पॉजिटिव, ऊपर है ट्रू पॉजिटिव, नीचे ट्रू पॉजिटिव, ऊपर वाला सेम प्लस फॉल्स नेगेटिव, ये बन गया फॉर्मूला। तो अब स्पेसिफिसिटी है, स्पेसिफिसिटी के लिए क्या फॉर्मूला था? ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, यही था। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, हर एक फॉर्मूला में सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, किसी का भी फॉर्मूला देखोगे सब में ऊपर जो है हमारा न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में हमेशा ट्रू वाली चीज़ रहेगी, हमेशा ट्रू वाली चीज़ रहेगी। जो पहला सेंसिटिविटी के लिए था, इसके फॉर्मूला में भी देखो ऊपर ट्रू वाली है, स्पेसिफिसिटी इसकी फॉर्मूला में भी आपको पहले ऊपर ट्रू वाली वैल्यू लिखनी है, नीचे आपको फॉल्स वाली वैल्यू लिखनी है, ठीक है। तो अब जल्दी से हमारे फॉर्मूलाज़ बन जाएंगे आसानी से, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा हमारा? ऊपर ट्रू वाली वैल्यू होगी ट्रू पॉजिटिव, नीचे ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है, इंटू 100। उसी तरह से नेगेटिव के लिए हमारी ट्रू नेगेटिव अपॉन ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव इंटू 100। बस फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, बस ये पहली चीज़ ध्यान रखनी है कि ऊपर आपको पॉजिटिव पॉजिटिव लिखना है, नीचे नेगेटिव नेगेटिव, डायगोनल में ट्रू ट्रू, ऐसे फॉल्स फॉल्स आ जाएगा। बस पहला वाला सेंसिटिविटी, दूसरा वाला स्पेसिफिसिटी, ये वाला रो पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, ये वाला नो नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू। अब जल्दी से न्यूमेरिकल करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से। अभी न्यूमेरिकल है, एक डायग्नोस्टिक टेस्ट कंडक्ट किया गया 200 पीपल में, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिंपल ये वैल्यूज़ दी हैं, इससे हमें मतलब है, ठीक है। अब ये है कि ट्रू पॉजिटिव आपको दिया है, फ़ॉल्स पॉज़िटिव, ट्रू नेगेटिव, फ़ॉल्स नेगेटिव सब दिया। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अगर ये बॉक्स नहीं दिया तो आपको ये खुद बनाना है। ये बना लिया मैंने बॉक्स। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ऊपर पॉज़िटिव पॉज़िटिव, नीचे नेगेटिव नेगेटिव, डायगोनल में ट्रू ट्रू, यहाँ फ़ॉल्स फ़ॉल्स, ठीक है। अब देखो ट्रू पॉज़िटिव का क्या था, 70 है, यहाँ 70 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। फ़ॉल्स पॉज़िटिव की क्या है, 20, तो फ़ॉल्स पॉज़िटिव की आ जाएगी 20 वैल्यू। ट्रू नेगेटिव की है 90, तो ट्रू नेगेटिव की आ गई 90 वैल्यू। फॉल्स नेगेटिव की है 10, तो फॉल्स नेगेटिव की आ गई 10 वैल्यू। व्हाट वी हैव टू फाइंड इज़ वी हैव टू कैलकुलेट सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, पीपीवी एंड एनपीवी। सिंपल। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वी विल फाइंड आउट सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी का क्या फॉर्मूला है, ये पहला वाला बॉक्स सेंसिटिविटी के लिए है, ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, यही है। तो ट्रू पॉजिटिव की वैल्यू है 70 एंड देन ट्रू पॉजिटिव की वैल्यू 70, फॉल्स नेगेटिव की 10, तो 70 अपॉन 80, 7/8 डिवाइड करके पॉइंट्स में वैल्यू लिख लेना,
ठीक है। नेक्स्ट इज स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, तो सेकंड वाला जो हमारा कॉलम है वो है, तो दैट इज़ ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। तो ट्रू नेगेटिव की वैल्यू इज़ 90, 90 प्लस फॉल्स पॉजिटिव की वैल्यू इज़ 20। तो 90 अपॉन 110, यहाँ से 0 कैंसिल एंड 9 अपॉन 11। ठीक है। पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, अब इसके लिए क्या है हमारा, ये वाला रो है, फर्स्ट वाला रो, तो ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव इंटू 100 करेंगे। तो वैल्यू पुट करेंगे 70 अपॉन 70 प्लस 20 इंटू 100 इक्वल्स टू 70 अपॉन 90 इंटू 100। यहाँ से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। 70 अपॉन 9 एंड डिवाइड कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा। नेक्स्ट इज नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू। नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू का क्या, ये सेकेंड वाली रो है हमारा, तो इसमें आ जाएगा ट्रू नेगेटिव अपॉन ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव इंटू 100। सो ट्रू नेगेटिव का वैल्यू है 90, 90 प्लस फॉल्स नेगेटिव इज 10 इंटू 100। सो 90 अपॉन 100 इंटू 100, ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड इट्स 90। ठीक है। तो ये सारी हमारी वैल्यूज़ निकल चुकी हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सिमिलरली हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल है, बॉक्स दिया हुआ है, कैलकुलेट करना है सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, पीपीवी एंड एनपीवी। आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा। तो सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, पीपीवी एंड एनपीवी का क्या आंसर आता है, ये वैल्यूज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा देन प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड आपको किसी भी टॉपिक के रिलेटेड वीडियो चाहिए होती है तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।